इधर पटना के IGIMS में हुए बवाल का मामला अब सदन तक पहुंच चुका है। पूरे मामले में बीजेपी नेता द्वारा पिस्टल लहराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर सदन में भी हंगामा देखने को मिला है। इधर राजद विधायक मुकेश यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि अब इनके विजन कहां गए। जहां मोदी जी सुशासन की छवि वाले कहते हैं, आज उनकी सुशासन की छवि कहां गई। भगवान हम लोग का भी है, भगवान में आस्था है, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग ठगने का काम नहीं करते। हमारे नेता रोजगार देने की बात करते हैं, हमारे नेता भी पूजा करते हैं। सब लोग, आप लोग, हम लोग, सब लोग आस्था है, जिस धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, लेकिन विकास राजनीति का दुर्भाग्य है। राजनीति का जो विधायिका हो, उसमें जो विजन होना चाहिए, वो विजन होना चाहिए जो हमारा देश, हमारा राज्य समृद्ध कैसे होगा, हमारे बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा देश के किसान समृद्ध कैसे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी NDA के लोग इस पर कभी भी चर्चा नहीं करती है। आपके नेता के घर ईडी के देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है और केन प्रकार से हमारे जो नेता है उनसे, हमारे जो विधायक है उनसे, उन पर हमेशा ED CBI के छापा देते रहते हैं और प्रेशर बनाते रहते हैं। लेकिन हम लोग प्रेशर में आने होने वाले नहीं हैं। अपना काम कर रही है। नहीं, बीजेपी काम नहीं कर रही। पहले क्यों नहीं काम करती थी? हमारे नेता के पहले जब सृजन घोटाला उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? अभी बहुत सारे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होने की बात हो रही थी, क्यों दबा दिया? मुख्यमंत्री को डरा के पार्टी में मिला लेते हैं। जो अधिकारी है, बहुत सारे अधिकारी अभी जो IAS है, वो सब सृजन घोटाला में, अन्य घोटाला में ED CBI का सम्मान आया था। बहुत सारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं, वैसे अधिकारी। इधर RJD के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि IGIMS में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा पिस्टल लहराया गया, अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से पूछे कि जंगल राज क्या होता है। उनके सुशासन का यही हाल है। इसके बारे में इनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। आप जान लीजिए, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से बीजेपी में छटपटाहट है, NDA में छटपटाहट है और बीजेपी में तो 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे ही। देश से सुपराइन का साफ होने वाला है और चूंकि इतिहास गवाह है, बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। इस बार भी बिहार अंगड़ाई लिया है और ऐलान किया है बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगाया है और बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। IGMS में जिस तरह से घटना घटी है, आप लोग के माध्यम से बीजेपी वाले बड़ा बयान देते थे कि जंगल राज है। अब ये मंगल राज है क्या? जिस राज में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, नर्स सुरक्षित नहीं है और हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं, जो सरकारी हॉस्पिटल है, और उसमें बीजेपी के नेता बंदूक लेकर, रिवॉल्वर लेकर लहरा रहे हैं और डॉक्टर डर से भाग रहे हैं। जब 3 थाना का 4 थाने का पुलिस गया है तब जाकर वो पकड़ में आया है। यही है शासन NDA का। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं चाहूंगा कि आपको सदन में बयान देना चाहिए कि आपका शासन चल रहा है कि कुशासन चल रहा है कि महाजंगल राज है। पटना के IGIMS में रिवॉल्वर लहराने पर राजद ने विधान परिषद में जमकर हंगामा किया है। राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद और महागठबंधन के MLC सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। राबड़ी देवी ने भाजपा को जंगल राज की पार्टी बताया और कहा कि पहले भी भाजपा के नेता रिवॉल्वर चमकाते रहे हैं। बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो, बंद करो। मैडम, पहले आप लोग को जंगल राज कहता था। भाजपा नहीं है, भाजपा नहीं रह गया है, जंगल पार्टी है, गुंडा पार्टी है, भाजपा देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा नहीं रह गया है पहले जैसा, गुंडा का राज आ गया है और गुंडा तो लहराइबे करेगा। पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग बंदूक लहराता था, आज भी हो रहा है। नशा होता है, मर्डर, अपहरण, बलात्कार हो रहा है पूरा बिहार में। क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहता है कि जंगल राज है। आई का मंगल राज हो रहा है, ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है, सो पूरा देश में। मुख्यमंत्री जी इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता। बीजेपी कहता है कि इसे जंगल राज नहीं कह सकते हैं। क्या है? जंगल राज नहीं करता है।
क्या है, गुंडा राज है ना। अरे गोपाल गुंडा आ मंडल गया में है, तो पूरा रिवॉल्वर गुंडा लेके उतर घूम गया रहा है था। बीजेपी में, गोपाल मंडल पूरा नहीं देश घूम भर के गुंडा उतरा हुआ है। हम लोग का ऑर्डर जो मिलता है करते हैं, और वो लोग का तो कोर्ट में ऑर्डर होता है तो जज के उठवा लेता है सब। क्या करिएगा, मुख्यमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी कुछ इधर लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व राजद विधायक अरुण यादव और वर्तमान में उनकी पत्नी संदेश विधानसभा क्षेत्र के विधायक किरण देवी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज सुबह ईडी की टीम अपने साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक बड़ी टुकड़ी लेकर उनके अज्ञात स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान ईडी की टीम ने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती उनके आवास के बाहर और अंदर कर दी है और 10 की संख्या में पहुंचे ईडी के अधिकारी अंदर जांच में जुटे हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव मौजूद नहीं है। हालांकि ईडी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं उनके आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई है। हालांकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही। वहीं मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है। विधायक किरण देवी और अरुण यादव के आवास पर जनवरी महीने में भी सीबीआई की छापेमारी हुई थी और उसके बाद अरुण यादव को दिल्ली नोटिस देकर हाजिर होने का फरमान जारी किया गया था। इधर पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ मारपीट की गई और पिस्टल लहराया गया, उसे लेकर बिहार विधानसभा में भी सवाल गूंजते नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज तक के इतिहास में कभी किसी अस्पताल में पिस्टल नहीं लहराया गया। ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। मैं अखबार पढ़ा, मैं भी सुना हूँ। ये तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर पिस्टल को निकाले और इस तरह की मारपीट करे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी, जो भी इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक और सवाल है सर, आज मुखिया सब महापंचायत का आयोजन किए हैं, कह रहे हैं कि अधिकारों में उनकी कटौती की जा रही है। आज महापंचायत का आयोजन कैसे देखें? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर अधिकारियों की कटौती होती है बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट प्रतिनिधि मुखिया ही होता है और गांव का डेवलपमेंट उसी के हाथों में होता है। अगर उसकी काटा जा रहा है उसके पावर्स को, बिल्कुल गलत है। ये मैं आपकी सूचना दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा। आरजेडी के नेताओं के घर छापामारी चल रही है, ईडी का कैसे देखते हैं? सर, ये तो सब क्या चलता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो विपक्ष में है उस पर चल रही है। आपको बता दें, आज इतिहास है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है 2024 के चुनाव लेके। ये ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के बदौलत ही ये जीतना चाहती है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कोई भी राज इधर बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, जिसको लेकर भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि मामूली सी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इसमें बीएससी से भी हाई लेवल के प्रश्न दिए जा रहे हैं और जब शिक्षा विभाग से शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि हमारे पास कोई विभाग ही नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। परीक्षा ये तो बड़े हिस्से को नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि परीक्षा आप लेना किस मकसद से चाहते हैं। परीक्षा अगर आपको ये लगता था कि मामूली सी परीक्षा हम डिपार्टमेंटल ले लेंगे, उसी विषय का सवाल पूछ लेंगे, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन सरकार का जो पूरा एंगल है वो ये नहीं है। उन्होंने 3 विकल्प का जो दे दिया अनिवार्यता कि फॉर्म भरते समय आपको 3 विकल्प देना पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो शिक्षक किसी एक जगह पे सेटल हो चुके हैं, 2 साल में वो रिटायर हो जाएंगे और शिक्षक का जो पद होता है वो सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि ये अस्थानांतरणीय होता है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जो शिक्षक कहीं सेटल हैं, उनका परिवार सेटल है, अब आप करें कि 3 जिलों का विकल्प दीजिए, आपको हम कहीं फेंक देंगे, ये तो गड़बड़ है ना। तो इसके चलते बहुत सारे शिक्षक नाखुश हैं सक्षमता परीक्षा से। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटिहार में कहा कि उनकी यात्रा में आम लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। दिन हो या रात लोग इस रोड शो के इंतजार में घंटों खड़े रहते हैं। बिहार में उन्हें आम जनता का इस भीड़ में अपार प्यार मिल रहा है। वहीं उनके काफिले में स्क्वाड ड्राइवर की मौत पर उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ड्राइवर की मौत पर उन्हें अफसोस है और इस घटना में जो भी घायल हुए हैं उन्हें उसका दुख है। पे ना भी होने के कारण लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा भी वेट कर रहे हैं और लोग जो है तब भी रात के अंधेरे में भी 12 बजे 2 बजे लोग खड़े रहते हैं
तो लोगों का ये प्यार है और एक विश्वास है, और इस विश्वास पे हम लोगों को खड़े उतरना है। तो जिस विचारधारा से हम लोगों की लड़ाई है उसको बिहार में रोकना है, यही काम मकसद है हम लोगों का। सर पिछले बार भी इस इलाके में AIMIM गच्चा देखे गया था सर, AIMIM का कहर था पिछले बार इस इलाके में, इस बार किस तरह से देखेंगे उसको, किस तरह का नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं। असली लड़ाई यहाँ NDA और महागठबंधन में सर, और कोई मतलब सर रात में रोड एक्सीडेंट में स्कॉट गाड़ी में एक की हमको सूचना मिला है कल रात में जो है एक स्कॉट गाड़ी में पे ना भी होने के कारण